हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर क्लास 11 पीसीएम में। आज मैं अनुज मिश्रा आपको रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताऊंगा। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पोजीशन जो कि पार्टिकल की है वो चेंज नहीं होती विद रेस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर के, उसे हम रेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें तो इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो x इज 4 एंड x इज 100, तो ये रेस्ट में है अभी। अब मोशन व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हम जो मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी चेंज होती रहती है पोजीशन टाइम के और ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। सो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटेबल टर्म। जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटेबल टर्म है, और एक बॉडी जो रेस्ट पर है वो मोशन में भी हो सकती है, वाइस वर्सा। नाउ हम एक एग्जांपल लेंगे समझने के लिए कि कैसे ये वाइस वर्सा है। सो आपको दिख रहा है कि अर्थ घूमती है, हमें ये पता भी है कि अर्थ घूमती है और हम अर्थ में रहते हैं। तो अगर अर्थ घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अर्थ मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं। लेकिन अगर अर्थ रेस्ट में है तो हम भी रेस्ट में हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि जो मोशन और रेस्ट दोनों ही वाइस वर्सा है। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? डिस्टेंस टोटल पार्ट कवर्ड बाय अ बॉडी इन इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब होता है कि आप जैसे कि एक पॉइंट से चालू किए, अब आप गए, फिर आप राइट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर राइट गए, फिर आप अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंच गए। मतलब अगर हम देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस लेना, अगर आप पे कोई सीधा रास्ता है, आप उस पर ना जाके एक लॉन्ग डिस्टेंस रास्ते पे जा रहे हो, उसे आप बोलते हैं डिस्टेंस। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा डिस्टेंस का, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। ये एक स्केलर क्वांटिटी भी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। एक शॉर्टेस्ट पाथ की आप इनिशियल से फाइनल तक एक शॉर्टेस्ट पाथ, सीधा रास्ता जिसे हम बोलते हैं, उसे आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। इट हैज डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी होता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है निकालने का, रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम देखेंगे। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आपको एक एग्जांपल दिख रहा है कि एक इंसान जो है वो x इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो पे खड़ा है, तो वो बैक साइड गया, मतलब x इज इक्वल टू माइनस। तो जो हम डिस्टेंस बोलेंगे वो 3 मीटर बोलेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट हम उसे -3 मीटर बोलेंगे, और जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में है। नाउ वी विल सी दैट डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर का रिलेशन क्या है। व्हेन पार्टिकल्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, अगर जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। मॉड्यूलस इसलिए हमने लगाया क्योंकि मॉड्यूलस जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, तो हमें ये बताने के लिए कि पॉजिटिव में ही रहता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देखेंगे व्हेन डायरेक्शन चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहता है डिस्प्लेसमेंट के, वरना। लेकिन अगर हम देखें कि जो उसकी यूनिट होती है दोनों की सेम होती है, मीटर। थैंक यू।